श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हनुमान जी महाराज लंका के अंदर माता सीता जी की खोज में कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहत है अगणित जोधा। गयौ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। हनुमान जी महाराज एक एक यानी प्रत्येक महल की खोज की। जहां तहां असंख्य योद्धा देखे और उसके बाद फिर रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीखी भय देही। हनुमान जी महाराज ने रावण को शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी न दिखाई दी। और फिर भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी को फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां यानी उस महल में भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ। और उस मंदिर पर राम युद्ध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हरस कपिराय। और वह महल श्री राम जी के आयुध के चिन्हों से अंकित। प्रभु श्री रामचंद्र जी का आयुध यानी धनुष बाण का चिन्ह अंकित। उसकी शोभा वर्णन नहीं किया जा सकता। और मंदिर के वहां पर नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह लगे हुए हैं, और जिन्हें देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। हनुमान जी सोचने लगे, विचार करने लगे कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मनमोहु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। हनुमान जी मन में तर्क करने लगे, विचार करने लगे कि लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहां साधु पुरुष, सज्जन पुरुष का निवास कहां। ठीक उसी समय विभीषण जी जगे और जगकर राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। विभीषण जी ने उठते ही राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी महाराज ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। फिर हनुमान जी ने यह विचार किया कि एहि सन हठि करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। कि विभीषण जी से हठ करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा। क्यों? क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, बल्कि उल्टा लाभ ही होता है। और यह सोचकर हनुमान जी महाराज कि विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर विभीषण जी को पुकारे
और उनकी पुकार सुनते ही विभीषण जी उठकर आए और प्रणाम करके सबसे पहले कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। और विभीषण जी पूछ रहे हैं कि तुम्हारी दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? ऐसा विभीषण जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विभीषण जी बता रहे हैं कि आपको यानी हनुमान जी महाराज को देखकर विभीषण जी के हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। और फिर आगे भी कहते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। अथवा आप क्या दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं प्रभु श्री राम जी हैं, या राम जी ही हैं जो मुझे बड़भागी बनाने के लिए आए हुए हैं, यानी घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए आए हैं। विभीषण जी का यह वचन सुन तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल सन पुलक मन, मगन सुमेरी गुण ग्राम। विभीषण जी का वचन सुनकर तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर फिर अपना नाम बताया। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेर गुणग्राम। दोनों के शरीर, हनुमान जी महाराज और विभीषण जी के शरीर पुलकित हो गए और प्रभु श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन निमहु जीभ विचारी। विभीषण जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि हे पवन पुत्र, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, मेरी रहनी सुनो कि जिमि दसन निमहु जीभ विचारी। मैं यहां ठीक उसी तरह से रहता हूं जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। तो अब यहां पवन सुत विभीषण जी ने कहा कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। तो इससे यह मालूम होता है कि हनुमान जी ने अपना नाम बताकर और अपने को पवन का पुत्र भी बताया। जैसा उत्तरकांड में प्रभु श्री रामचंद्र जी जब लंका विजय करते हैं, रावण वध करते हैं, मां जानकी को लेकर अयोध्या के लिए चलते हैं, और उधर भरत जी का यह प्रण था कि 14 वर्ष में एक दिन भी अधिक होगा तो मेरे प्राण न बचेंगे। हनुमान जी को अयोध्या भरत जी के पास भेजते हैं और उधर भरत जी सोच रहे हैं कि दीन बंधु हैं, अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं, इसलिए मोरे चिय भरोस दृढ़ सोई, मिली है राम सगुन शुभ होई। भरत जी सोच रहे हैं मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि प्रभु श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे सगुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। तो राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनुपोत। श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा है। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण कर, विप्र रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो भरत जी को डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी भरत जी को देखते हैं कि बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृषगार, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को
जटाओं का मुकुट बनाए और राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेम रूपी अश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। तो देखत हनुमान अति हर्षौ पुलक गात लोचन जल बरसौ। मनमह बहुत भांति सुख मानी बोले श्रवण सुधा समुभानी। भरत जी को देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। हनुमान जी का शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम रूपी अश्रु का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर हनुमान जी कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोलते हैं कि जासु विरह सोचो दिन राती रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता आयु कुशल देव मुनि त्राता। हनुमान जी कानों के लिए अमृत के समान वाणी में बोल रहे हैं कि जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं, दिन रात घुलते रहते हैं, जिनके गुण रूपी समूहों की पंक्ति को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। और देवताओं और मुनियों के रक्षक प्रभु श्री राम जी सकुशल आ गए। तो रिपुरन जीति सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। सुनत बचन बिसरे सब दुखा त्रिसावंत जिमि पाई पीयूषा। इतना सुनते ही हनुमान जी के यह अमृत रूपी वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी पानी के लिए जो प्यासा है वह अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। तो भरत जी इस अमृतमय वाणी को सुनकर सुनाने वाले से पूछते हैं कि को तुम तात कहां ते आए मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। भरत जी महाराज पूछे, हे तात तुम कौन हो, कहां से आए हो, और जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। तब हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि मारुत सुत मय कपि हनुमाना नाम मोर सुनु कृपा निधाना। हनुमान जी महाराज ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर, अब मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर असुनत भरत भेट उठी आदर। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का किंकर हूं, उनका दास हूं। इतना सुनते ही भरत महाराज उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। और यहां जो कहा विभीषण जी ने कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, तो पवन सुत का भाव कि पवन से कोई बात छिपी नहीं रहती, पवन से कोई भी बात छिपी नहीं रहती। और फिर पवन सबका प्राण आधार है, पवन सबके प्राण आधार है, और तुम पवन के पुत्र हो, इसलिए तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है, और तुम मेरे प्राणों के रक्षक हुए। सुनो रहनी हमारी, भाई जब सत्संग प्राप्ति से सुख मिला, तब कुसंग से जो दुख मिलता है वह कहने लगे विभीषण जी। भाई बिना हनुमान जी के पूछे ही, हनुमान जी ने नहीं पूछा, फिर भी बिना हनुमान जी के पूछे ही विभीषण जी अपने दुख की कहानी कहने लगे। तो इसमें गूढ़ अभिप्राय अपनी दीनता दिखाकर रामदूत की कृपा संपादन करने का है।
और इस प्रसंग में विभीषण जी ने अपने लिए सर्वत्र एक वचन का प्रयोग किया है, मोरे हृदय प्रीति अति होई, आयो मोहि करन बड़ भागी, अतात कबहु मोहि जानिय ना था, और अब मोहि भा भरोस हनुमंता। अब कहते हैं कि तो तुम मोहि दरस हठ दीना, पर यहां पर बहुवचन हमारी कहा कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। तो इस भेद का तात्पर्य यहां पर यह है कि यहां हमारी पद देकर परिवार सहित अपने को दुखी दर्शा रहे हैं, दुखी बता रहे हैं, दुखी जनवा रहे हैं। यही बात श्री राम जी जब पूछेंगे कि कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा, और कह क्या रहे हैं कि जिमि दस नन्ह महु जीभ विचारी, कि हमको जीते जी ही यम यातना है, विभीषण जी कह रहे हैं। तो यहां दसन शब्द से यमपुरी और यमराज का भावार्थ जन्माया। भाई विश्व रूप में दसन यम रूप कहे गए ही हैं कि अधर लोभ जम दसन कराला, और श्री राम जी ने भी यही बात कही है कि बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। भाई दसनों को यमराज कहने में आशय इसका यह है कि जैसे यमराज पापियों को दंड देने को सदा उद्यत रहते हैं, ठीक वैसे ही ये सब राक्षस धर्म निर्मूल करने में तत्पर रहते हैं कि जब जोग विरागा तप मक भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, अपुन उठि धावई रहई न पावई, धरि सब घालय खीसा। फिर भाव यहां जो कहा कि जिमि दसननि महु जीभ विचारी, कि दांत हड्डी है जो कठोर होती है, वैसे ही राक्षस कठोर है। दांत बहुत है वैसे ही राक्षस भी बहुत है, और जीभ दांतों के बीच में बहुत ही बच बचा कर रहती है। ठीक उसी प्रकार ही कठोर खलों के बीच निवास होने से हमें क्षण क्षण अपने को बचाते ही बीतता है। जीव दसननि महु जीभ विचारी, जीभ विचारी, भाई इसको कुछ चारा नहीं है, इलाज या वश नहीं, बंद में पड़ी रहती है। या विचारी अर्थात बहुत विचार पूर्वक निर्वाह करती है। कहने का भाव कि जरा भी चूकी तो कटी। भाई जैसे दांतों को यम कहा गया, वैसे ही जिह्वा को अम्बुपति कहा कि अनन अनल अम्बुपति जीहा, और जल से ही रस होता है कि बिनु जल रस की होई संसारा। और रसना जीभ का एक नाम है, यह दोनों में संबंध है। जैसे जल से सबका हित होता है, होई जलद जग जीवन दाता, ठीक वैसे ही मैं सदा सबकी रक्षा और हित ही करता हूं। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की उपमाएं स्वाभाविक और प्रत्येक दिन के अनुभव की होती है। यह उनकी कला की विशेषता हो गई है, और यही कारण है कि उनके जितने पद जन श्रुति बन गए, उतने कदाचित ही किसी विरले ही कवि के सारे विश्व साहित्य में मिलेंगे। यहां जो विभीषण जी ने कहा कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननि महु जीभ विचारी। भाई विभीषण जी साधु हैं और रावण आदि खल हैं। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कई हानि, खल मंडली बसौ दिन राती। तो इस तरह इस छोटे से दृष्टांत में पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों और दुर्जनों के सारे लक्षण कह डाले, भर दिए हैं। दसन यानी दुर्जन, जीव यानी साधु, अमानी दास। भाई जीव जब वैद्य से कहती है कि दांत बहुत कष्ट देते हैं, तब वैद्य उनको उखाड़ देता है।
ठीक वैसे ही साधुओं के कहने पर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी निशाचरों को निर्मूल करने की प्रतिज्ञा करते हैं कि निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाई पन कीन। विभीषण जी ने अपनी स्थिति बताई कि जीव दसनन मोह जीव विचारी। अब यहां विचारी का भाव कि जैसे जीव और दांतों का संयोग विधाता का ही किया हुआ है, विधाता का ही किया हुआ है, जीव का उसमें कोई वश नहीं है। ठीक वैसे ही हमारा और राक्षसों का संबंध विधाता का बनाया हुआ है, विधाता का ही किया हुआ है, हमारा कुछ वश नहीं। तो कहने के पीछे तात्पर्य कि हम परवश कुसंग में बसे। जैसे जीव दांत को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, ठीक उसी तरह ही हम राक्षस कुल में उत्पन्न हुए, इनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जिस तरह अनेक दांतों के बीच में जीव एक, वैसे ही राक्षसों के बीच में विभीषण अकेले यानी मैं अकेले। जैसे दांतों के जड़ से उखड़ जाने पर जीवा बनी ही रहती है, ठीक उसी प्रकार ही सब राक्षस जड़ से उखड़ जाएंगे पर विभीषण जी बने रहेंगे। यहां कहा कि जीव दसनन मोह जीव विचारी। विचारी कहा क्यों? क्योंकि वह दांतों का कुछ नुकसान नहीं कर सकती, और चाहे दांत जब तब उसे काट ही क्यों न लिया करे। इसलिए विभीषण जी आगे कहते हैं कि तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ प्रभु श्री राम जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे? भाई विभीषण जी हैं तो भागवत, और कृपा पात्र पर कहते नहीं, यह उनकी दीनता है, कार्पण्य है। और ऐसा ही श्री भरत जी ने कहा है कि कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, असुमिरी मोहिदास की नाई। तो यहां अनाथ कहने का भाव कि श्री राम सियावर रामचंद्र की जय। विभीषण जी ने जो कहा कि तात कबहु मोहि जानिय नाथा, तो अनाथ कहने का भाव यहां पर कि अनाथ पर तो भगवान कृपा करते हैं कि सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। और उसके आगे कहा करी है कृपा भानुकुल नाथा। भानुकुल नाथा यहां पर कहने का भाव कि अनाथ पर तो रघुकुल मात्र कृपा करता आया है, और वे तो उस कुल के नाथ हैं, उन्हें तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। जैसे भानु के उदय से अंधकार का नाश होता है, वैसे ही श्री राम जी के उदय से निशाचर तम का नाश होगा और हम सुखी होंगे। राम बान रवि हुए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। कि वे मुझ दीन पर कृपा करेंगे। और भाव ये कहे जाते हैं कि श्री राम जी तो भानुकुल के भानु या नाथ हैं और मैं तमोकुल हूं, ऐसे में भी क्या प्रभु कृपा करेंगे? सूर्य की किरण छोटे बड़े सब पर बराबर एक सी पड़ती है, वैसे ही मुझ पर वे कृपा करेंगे। अब तात यहां श्लेषार्थी है, एक तो प्रिय संबोधन है ही, और दूसरा भाव यह कि मुझे तात यानी जलता हुआ अनाथ जानकर। यहां अधर्म रूप तम समूह है, उसका नाश करके मुझे धर्म रूप प्रकाश में बिठावेंगे। तो भानुकुल नाथा शब्द से अपना और प्रभु श्री राम जी का कुल संबंध को जन्माया। भाई ब्रह्मा पुलस विश्रवा और विभीषण, यह विभीषण की कुल शाखा, और वैसे ही ब्रह्मा मरीच ये पुलस के भाई है कश्यप, और कश्यपावतार दशरथ जी श्री राम जी, यह श्री राम जी की कुल शाखा, और मरीच यानी भानु। तो इस तरह अपना भानुकुल से निकट संबंध दिखाकर ये जन्माई कि जैसे भार्या को सनाथ करने को आतुर है, वैसे ही मुझ भाई को सनाथ करेंगे।
विभीषण जी यहाँ राम जी के मिलने में संदेह करके अपनी वीरता प्रकट कर रहे हैं कि तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। कि जिस तरह गुण से प्रभु मिलते हैं वह हम में गुण है नहीं, वह यह कि सुसंग से मिलते हैं। असो पहले तो हमको संग अच्छा न मिला और दूसरे हमारे कर्म बुरे, कर्म का बिगड़ना आगे कहते हैं कि तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीतिन पद सरोज मन माही। अर्थात हम पापी हैं, सहज पाप प्रिय तामस देहा। अब पापी को भगवान मिलते नहीं कि जो पै दुष्ट हृदय सो होई, मोरे सन्मुख आवति सोई। और तीसरे साधन से भगवान मिलते हैं कि सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। असो हम में कुछ साधन नहीं। फिर प्रेम से मिलते हैं, अतिशय प्रीत देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। सो भी हम में नहीं है, प्रीतिन पद सरोज मन माही। इसलिए कह रहे हैं विभीषण जी कि तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीतिन पद सरोज मन माही। भाई हमारा शरीर तामसी है, विभीषण जी हनुमान जी से कह रहे हैं, इसलिए कुछ साधन नहीं और न मन में श्री राम जी के चरण कमलों में प्रीति ही है। इसलिए हे हनुमंत अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमंत अब मुझको विश्वास हुआ कि बिना भगवत कृपा के संत मिलते नहीं। तो यहां कर्म ज्ञान और उपासना के बल से भगवत कृपा का निश्चय करते हैं। इसलिए यहां कर्म उपासना और ज्ञान कांड त्रय से अपने को रहित जनवाए। भाई तामसी को उल्लू की उपमा दी गई कि सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लू कहीं तनु पर नेहा। और उल्लू सूर्य दर्शन से विमुख होते हैं और वैसे ही तामसी जीव ज्ञान से विमुख है कि हो ही उलूक संत निंदारत, मोहनी सा प्रिय ज्ञान भानुगत। इसलिए तामस तन कहकर अपने को ज्ञान रहित जन्मा रहे हैं। साधन कर्म है, इसलिए कछु साधन नाही कहकर अपने को कर्म रहित जन्माए। भगवान में प्रेम होना भक्ति है, इसलिए प्रीति न पद सरोज मन माही कहकर अपने को उपासना रहित जन्माए। और इस तरह तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब यहां पर तामस तनु कछु साधन नाही से अपने को ज्ञान कर्म और उपासना तीनों से रहित दर्शाया। भाई तामस तन से कर्महीनता कही, होई भजन नहीं तामस देहा, मन कर्म वचन मंत्र दृढ़। और कछु साधन नाही से ज्ञान की हीनता को बताया। तो कछु साधन नाही कि साधन सात्विक प्रकृति वालों से बनता है और रजोगुणी प्रकृति वालों से भी कुछ बन जाता है, किंतु तामसी प्रकृति वालों से कुछ भी साधन नहीं बनता। अप्रीतिन पद सरोज मन माही। प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना शुभ साधन का फल है कि तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तो जब कुछ साधन ही नहीं तब प्रीति कहां से हो। इसलिए तामस तनु कहकर तब साधन होना विभीषण जी ने कहा, उसके पीछे प्रीति का न होना। पद सरोज की प्रभु के चरण कमलवत हैं, उनमें मन को भ्रमर होकर लुब्ध रहना चाहिए, असो मन मधुप होकर उसमें नहीं लुभाता। रामचरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजैन पासु। तो पद कमल में प्रीति नहीं, इससे अपने मन को मधुप न कहे। और जहां पद कमल के साथ मन को कहा वहां इसे भ्रमर कहा कि पद राजीव बरनी नहीं जाई, अमुनिगण मधुप बसहि जिन माही। इसलिए कहते हैं विभीषण जी हनुमान जी से कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता,
बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। विभीषण जी ने पहले पूछा कि कभी मुझ अनाथ पर प्रभु कृपा करेंगे। अब उसका उत्तर स्वयं ही दे रहे हैं, क्योंकि यह उत्तर हनुमान जी के मुख से शोभित न होता, इसी से हनुमान जी चुप रहे। और प्रश्न का उत्तर भी यही यथार्थ जो विभीषण जी अब कह रहे हैं। हनुमान जी ही उनके राम प्राप्ति के द्वार हैं, इसलिए अब भरोसा हुआ। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीतिन पद सरोज मन माही। इस कारण से भरोसा नहीं था, पर अब हुआ कि प्रभु अवश्य मिलेंगे। कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। चाहे ब्रह्मांड भर खोज डाले तो भी नहीं मिलते, और जब कृपा होती है तब घर बैठे संत मिल जाते हैं। कि संत विशुद्ध मिले ही परिते ही, चित वही राम कृपा करिजेहि। तो पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यहां उपदेश देते हैं कि जब इस तरह साधन करें जैसे विभीषण जी ने किया, तब प्रभु श्री राम जी कृपा करें और तब संत मिले। तो हनुमान जी की कथा सुनकर विभीषण जी ने जान लिया कि हनुमान जी रामदूत हैं, इनके द्वारा मेरा कल्याण हो सकता है। ये विभीषण जी जान गए, इसलिए अपना दुख और अपना लाचारी कहकर कहते हैं कि मैं निराश था, इसी भांति दीन दशा में मेरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। सरकार प्रभु का दर्शन मेरे भाग्य में नहीं है, पर तुम संत हो, तुम्हारे दर्शन से भरोसा हुआ कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरुहर संत समीरा। राम जी ने मुझ पर कृपा की, जो आपने मुझे दर्शन दिया। बिनु हरि कृपा, हरि कृपा, हरि जो भक्तों का क्लेश हरता है। सुमिरत हरि साप गति बाधी, वैसे ही यहां संत दर्शन देकर विभीषण जी का क्लेश हरण किया, इसी से हरि कृपा कहा। और कहते हैं कि जब रघुपीर अनुग्रह कीन्हा, तब तुम मोहि दरसु हठ दीन्हा। विभीषण जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि जब श्री रघुनाथ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा की, तब आपने ही मुझे हट करके दर्शन दिया। हनुमान जी ने यही तो कहा था, यही सन हट करी हूं पहचानी, अर्थात अपनी ओर से वचन सुनाकर आपने दर्शन दिया। तो यहां रघुवीर शब्द 5 प्रकार की वीरता के संबंध में प्रयुक्त है। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, रघुवीर शब्द 5 प्रकार की वीरता के संबंध में प्रयुक्त है। कि त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षण, पराक्रम महावीरो, धर्म वीर सदा स्वतः, पंचवीरा समाख्याता, राम एव च पंचधा, रघुवीर इति ख्यात सर्ववीरोपलक्षण। इन 5 के उदाहरण क्रम से त्यागवीर कि पितु आय सुभूषण बसन, तात तजे रघुवीर, विषमोहर कुन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। और दयावीर कि चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। अब विद्यावीर कि श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जो राम तजी, भजहि जाई प्रभुवान। जल पर पत्थर तैरना और तैराना यह एक विद्या है। अब पराक्रम वीर कि सभय बिलो के लोग सब, जानी जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। और धर्मवीर कि श्रवण सुजस सुनि आयो, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। तो ये 5 वीरताएं प्रभु श्री राम जी ही में है और में नहीं है। दरसु हठ दीन्हा पद से श्री भगवत के अनुग्रह पूर्वक अपने भाग्य की प्रबलता दर्शाते हुए परम भागवत श्री हनुमान जी का अनुग्रह दर्शाया। तो हनुमान जी महाराज विभीषण जी की बात सुनकर कहते हैं
कि सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। श्री हनुमान जी बोले विभीषण जी से कि हे विभीषण जी, प्रभु श्री राम जी की रीत सुनिए। करहि सदा सेवक पर प्रीति, वे सेवक पर सदैव प्रीति करते हैं। अकहु कवन मय परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। आप ही कहिए, मैं कौन परम कुलीन हूं, कौन उत्तम कुल का उत्पन्न हुआ हूं, कपि हूं, चंचल हूं और सब प्रकार से हीन हूं, सब प्रकार से गया गुजरा हूं। तो सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। विभीषण जी ने हनुमान जी को प्रणाम करते समय अपना नाम बताया। यह रीति है कि पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। इसी प्रकार हनुमान जी ने पिता सहित अपना नाम विभीषण जी से बताया। तब विभीषण जी ने उनका उत्तर, उनका क्या उपकार कर सकता है, तब उन्होंने कहा था कि सुनो पवन सुन रहानी हमारी, जिम दसननी बहु जीव विचारी। अब प्रभु कई रीति, ये प्रभु है, सब प्रकार समर्थ है, सेवक उनका क्या उपकार कर सकता है। सेवक पर बिना कारण प्रीति करना उनकी रीति है। कुछ सेवा पर रीझ कर प्रभु प्रीति नहीं करते। कहो कवन प्रभु कई अस रीति, सेवक पर ममताय प्रीति। अब करहि सदा, प्रीति को एक रस निभाना कठिन है, पर प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी सदा एक रस प्रीति करते हैं, यानी शुरू से अंत तक निभाते हैं। को रघुवीर सरिस संसारा, सील स्नेह निबाह निहारा। अर्थात अपने सेवक को अपने बराबर मानते हैं। प्रीति विरोध समान सन करिय नीति यस आही। यदि बराबर न मानते तो हनुमान जी सदा प्रीति करना न कहते। विभीषण जी तो केवल पूछते हैं कि कृपा मुझ पर करेंगे। हनुमान जी प्रभु का विलक्षण स्वभाव बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वे तो बराबर ही मानकर सदा प्रीति करते हैं, इसलिए आप पर भी वैसी ही प्रीति किए हुए हैं। क्योंकि प्रीति की रीति एक रघुनाथ जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। जानत प्रीति रीति रघुराई। अब विभीषण जी ने जो कहा था कि तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा, उसी के उत्तर में हनुमान जी ने कहा करहि सदा सेवक पर प्रीति। करहि सदा कभी करेंगे कि चर्चा कैसी, वे तो सदा किए रहते हैं। कहने का भाव ये कि वे तो ऐसे अहेतुकी कृपालु हैं कि अपराध होने पर भी जानबूझकर भी कभी उस पर ध्यान नहीं देते। और सुनहु का भाव, यह मेरा निजी अनुभव है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति। तो सुनहु का भाव यहां कि मेरा निजी अनुभव है, और इस वचन को सर्व सिद्धांत जानकर सुनिए और ग्रहण कीजिए। और कहते क्या है कि कहु कवन मय परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। विभीषण जी ने तामस तनु कहकर अपने को अकुलीन कुलहीन, कुल का हीन बताया। उस पर हनुमान जी महाराज का उत्तर है कि कहु कवन मय परम कुलीना, अर्थात तुम्हारा तो केवल शरीर तामसी है, पर कुल तो उत्तम, उत्तम कुल कुलस्थ करना थी। औचे जतबि कुलच्छ कुल पावन अमल अनु। कहने का तात्पर्य प्रभु श्री राम जी कुल की अपेक्षा नहीं रखते, वे तो केवल भक्ति का नाता मानते हैं। कि कह रघुपति सोनु भांगी निभाता, मानऊ एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। अब भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। हनुमान जी महाराज ने पहले ही कहा कि करहि सदा सेवक पर प्रीति। प्रभु सेवक पर सदा प्रीति करते हैं। अब उसके उदाहरण में अपने ही को प्रत्यक्ष प्रमाण के स्वरूप देते हैं कि कवन मय
ये तो कहते हैं परम कुलीना, कि मैं कुल से हीन हूं, कपि अर्थात पशु हूं, कैसा कि अशुभ होई जिनके सुमिरन ते बानर रीछ बिकारी। और चंचल हूं, चंचलता बड़ा भारी दोष है, और इस दोष के होने से मनुष्य को कर्म ज्ञान उपासना किसी में अधिकार नहीं रह जाता। इस तरह मैं कर्म ज्ञान और उपासना तीनों से रहित हूं। सब ही विधिहीना, कुल जाति स्वभाव आदि सब प्रकार से हीन हूं, अथवा सब विधि अर्थात शुभ कर्म करने की जितनी भी विधियां हैं उन सब से रहित हूं, कि मैं पामर पशु कपि अति कामी। इतना ही नहीं, हनुमान जी आगे बता रहे हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिलई आहारा। कि जो हमारा नाम प्रातः काल में ले, उसे उस दिन भोजन न मिले। अर्थात आप तो परम भागवत हैं, आपका नाम लेना मंगल है, आपका नाम तो प्रातः काल लोग भागवतों के में स्मरण करते हैं। पांडव गीता में है कि प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुक सौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण ध्यानीतानहम परम भागवतान नमामि। तो आपका तो भागवतों में स्मरण करते हैं। तो इस प्रसंग भर में हनुमान जी ने सर्वत्र अपने लिए एक वचन का प्रयोग किया। एहि सन हठ करिहु पहचानी, अकहु कवन मैं परम कुलीना, और अस मैं अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर। अभी आगे आएगा, पर यहां हमारा बहुवचन पद दिया, प्रात ले जो नाम हमारा। कहने का तात्पर्य कि मैं ही दोष युक्त नहीं, यानी मेरी जाति भर दोष युक्त है। किसी का भी नाम लो तो भोजन न मिले। अपना दोष और भगवत का गुण कहना यह कवि की साधुता है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। तो यह कार्पण्य शरणागति का लक्षण है। यहां अपने लिए अत्यंत हीनता सूचक उदाहरण दे और प्रभु श्री राम जी का परम कारुणिकत्व, परम कृपालुत्व को दर्शित किया। वे तो प्रातः स्मरणीय है, यह केवल उनका कार्पण्य है। उनके द्वादश नामों के मंत्र में भी यही कहा है, ओम हनुमान अंजनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः, रामेष्टर फाल्गुन सख पिंगाक्षोमित विक्रमः, उदधिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशनः, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः, द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः, स्वाप काले प्रबोधे च यात्रा काले च यः पठेत्, तस्य सर्वं भयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। फिर प्रातः स्मरणीय महात्माओं में इनकी गणना पाई जाती है कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः, कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। तो अब हनुमान जी कहते हैं कि अस्मय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखे सुनो, मैं ऐसा अधम हूं तो भी श्री रघुवीर श्री राम जी ने मुझ पर कृपा ही की है। वक्ता लोग कहते हैं कि प्रभु अधमोद्धारण कृपालुता गुण स्मरण कर उनके दोनों नेत्रों में जल भराया। पहले जब विभीषण जी से हनुमान जी महाराज ने राम कथा कही थी, तब वहां पर सुमीर गुण ग्राम पद दिए थे कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमीर गुण ग्राम। और यहां सुमीर गुण कहा, कारण कि अपने को अधम कहकर अब प्रभु के अधमोद्धारण गुण का यहां स्मरण किया है। यह एक गुण है,
इससे यहाँ एक वचन पद दिए और वहां राम कथा कही, कथा में बहुत से गुणों का स्मरण हुआ, इसलिए वहां पर गुण ग्राम कहा। विभीषण जी ने अपनी अधमता कहकर राम कृपा होने में पहले संदेह किया। हनुमान जी के दर्शन से वह संदेह दूर हुआ, तब विभीषण जी को भरोसा हुआ। हनुमान जी ने अपने से अधम पर कृपा होना कहकर विभीषण पर कृपा करना पुष्ट किया। मोहू पर कहकर उनकी परम कुलीनता, प्रभु श्री राम जी की परम कुलीनता, महाभागवत होना और मंगल के लिए स्मरण किया जाना जनाते हुए अपने को इनसे रहित सूचित किया। विभीषण जी से ये समझा रहे हैं, अर्थात आप सब तरह योग्य हैं, फिर आप में प्रेम भी है, मगन सुमिर गुणग्राम, और मैं सब प्रकार योग्य हूं। फिर भी मोहू पर, अर्थात जब मुझ पर कृपा की तब तो धर्म आदि साधन संपन्न है, जो धर्म आदि साधन संपन्न है, और फिर आप तो परम भागवत है, उनकी कथा ही क्या, वे तो परम कृपा पात्र हैं ही। तो यहां सखा पद से संबोधन कि असमय अधम सखा सुनु करने का भाव, यहां पर हम दोनों का समान ही तमोगुणी स्वभाव है। फिर दूसरी समानता कि जैसे आप बलि रावण के पाले पड़े, वैसे ही मैं बलि बाली के पाले पड़ा। और तीसरी समानता कि जिन रघुवीर के वीरत्व से मेरा भला हुआ, उन्हीं के वीरत्व से आपका भी भला होगा। कीन्ही कृपा कि तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। असुन कपिजिय मानस जनियूना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। परसा शीस सरोरु पानी, कर मुद्रिका दीन्हि जन जानी। तो हनुमत जन्म सुफल कर पाना, इसका स्मरण किया, यही कृपा गुण है। भक्तजन अब आगे हनुमान जी विभीषण जी से और क्या कहते हैं, फिर विभीषण जी हनुमान जी में क्या बात होती है, और विभीषण जी से हनुमान जी मां जानकी जी को देखने की बात कहते हैं। तो इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में रसास्वादन करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।